हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बुक है। सबसे पहली बुक है ड्विंडल। ड्विंडल एक वर्ब है, इसका मीन्स टू बिकम लेस इन नंबर और स्मॉलर। कोई चीज़ कम होना, धीरे धीरे साइज उसका कम होना। नेक्स्ट है स्पॉर्डिक। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है हैपनिंग समटाइम्स, को जो कभी कभी हो। नॉट रेगुलर, ये नहीं कि रेगुलरली हो, इरेगुलर हो और कॉन्टिन्यूस लगातार ना हो, कोई चीज़ कभी कभी हो। नेक्स्ट है इमेलुएटेड। ये एक वर्ब है, इसका मीन्स होता है मैच या सरपास करना। किसी चीज़ को मैच करना मतलब उसकी बराबरी करना या उससे आगे बढ़ जाना किसी के अचीवमेंट को लेके। ये पर्सन और अचीवमेंट, किसी पर्सन को या उसकी अचीवमेंट से आगे बढ़ जाना या मैच कर लेना। टिपिकली बाय इमिटेशन, किसके द्वारा ये मतलब ऐसा लगे कि कॉपी किया, कॉपी करी। इमिटेशन मीन्स होता है कॉपी करना। नेक्स्ट है बैंड वैगन। बैंड वैगन एक नाउन है, इसका मीन्स होता है एन एक्टिविटी और आइडिया डेट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर। कोई भी एक्टिविटी या आइडिया जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, या आप बोल सकते हो जो ट्रेंडिंग पे चल रहा हो, ट्रेंड में हुआ हो। नेक्स्ट है एक्सथेटिक्स। एक्सथेटिक्स एक नाउन है, इसका मीन्स होता है द सेट ऑफ प्रिंसिपल। ये सिद्धांतों का समूह बोल सकते हैं। ऑन विच एन आर्टिस्ट वर्क इज बेस्ड, जिस पे किसी भी आर्टिस्ट का वर्क बेस्ड है, उस पर आधारित हो। नेक्स्ट है कॉम्बेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है रेडी और ईगर टू फाइट और आर्ग्यू। किसी चीज़ के लिए हमेशा ईगर होना या रेडी होना फाइट करने के लिए, आर्ग्यू करने के लिए। नेक्स्ट है डग डीप। यू डू ए वेरी थॉरो इन्वेस्टिगेशन इनटू समथिंग। किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करना या पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी निकालना। सर्च थरो फॉर इन्फॉर्मेशन, मतलब सर्च थॉरोली फॉर इन्फॉर्मेशन मीन्स अच्छी तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन निकालना। हुडविंग एक वर्ब है, इसका मीन्स होता है टू डिसीव और ट्रिक समवन। किसी को डिसीव करना, धोखा देना या ट्रिक करना, चालबाजी करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है ईच फॉर ऑल, हर सब के लिए। ऑन इंडियाज़ मैन बैडमिंटन टीम विन इन थॉमस कप। इंडियाज़ की जो बैडमिंटन की टीम है वो इसने क्या जीता है, थॉमस कप। उसी को रिलेटेड ये आर्टिकल है। द मैन बैडमिंटन टीम गिफ्टेड एंड, जो मैंस बैडमिंटन टीम है, जो पुरुषों की बैडमिंटन टीम है, गिफ्टेड है, उन्होंने गिफ्ट किया एन एंड्योरिंग मेमोरी टू ए कंट्री अर्निंग फॉर ग्लोबल मीन्स। जो उसको एक लंबी एंड्योरिंग मतलब जो लॉन्ग टाइम, एंड्योर मतलब सफ़र करना भी होता है, लेकिन एंड्योरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे लगा है। मेमोरी नाउन है, इसलिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म के लिए लगेगा। मतलब बहुत लंबे समय तक एक ऐसी मेमोरी कर दी, जो मेमोरी गिफ्ट कर दी किसने, इन मैन बैडमिंटन टीम ने। जो हमारा ये कंट्री क्या करना चाह रही थी, जो चाहती थी अर्निंग फॉर ग्लोबल विन, जिसकी इच्छा थी कि वो ग्लोबल विन जीते, मतलब ग्लोबली जीते। अर्न मीन्स होता है डिजायर। तो द मैन्स बैडमिंटन, मैन पुरुषों की टीम, इसलिए मैन सारा अपोस्ट्रोफी, पुरुषों की टीम पॉजेसिवनेस को दिखाने के लिए। गिफ्ट इन एन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे एंड्योरिंग लगा है, एंड्योरिंग वावल साउंड आ रहा है। एंड्योरिंग मेमोरी टू ए कंट्री अर्निंग फॉर ग्लोबल, जो चाहती थी, जो कंट्री चाहती थी एक ग्लोबल विन के लिए, एक वैश्विक जीत के लिए जो चाहती थी, उसको उन्होंने, इंडिया की पुरुष टीम ने क्या किया, गिफ्ट किया। बहुत लंबे समय तक एक ऐसी मेमोरी उसको उनको गिफ्ट कर दी। स्पोर्ट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इंडिविजुअल एक्सेलेंस। स्पोर्ट ऐसा नहीं है कि बस इंडिविजुअल की एक्सेलेंस मतलब आउटस्टैंडिंग किसी का मतलब किसी की परफॉर्मेंस बोल सकते हैं आप। बस ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स बस किसी एक व्यक्तिगत एक्सेलेंस है, एक्सेलेंस के लिए है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट द कलेक्टिव जॉय ग्लीन्ड फ्रॉम ए टीम सक्सेस। ये भी है कि एक कलेक्टिव जॉय जो ग्लीम फ्रॉम ए टीम सक्सेस व्हेन डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफर दियर वेरिड स्किल्स। जो एक ऐसा कलेक्टिव जॉय है, ऐसी कलेक्टिव खुशी है जो आती है टीम सक्सेस से। जब टीम की कामयाबी होती है तो उससे आती है। व्हेन डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफर, जब बहुत सारे अलग अलग व्यक्ति अपने अपने ऑफर दे रहे वेरिड स्किल्स, अपने अपने अलग अलग कौशल दिखाते हैं, अपने अपने अलग अलग कौशल प्रदर्शित करते हैं।
एंड विन टुगेदर फॉर द लार्जर कॉज, और एक साथ जीतते हैं किसी एक कॉज के लिए। एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशन, किसी राष्ट्र के प्रतिनिधि के तौर पे जब जीतते हैं बहुत सारे इंडिविजुअल्स अपने अपने अलग अलग कौशल के जरिए, तो उसी को हम ये कलेक्टिव जॉय है। इसका स्पोर्ट्स ये नहीं है कि बस यही कोई एक व्यक्तिगत परफॉर्मेंस हो, कोई एक व्यक्तिगत जीत हो, ये एक कलेक्टिव जॉय है, इसमें ऐसा बोलना चाह रहा है ये एडिटोरियल। स्पोर्ट सिंगुलर है इसलिए इज आया। इट जस्ट अबाउट इंडिविजुअल, इट इज़ ऑल्सो अबाउट, इट इज़ स्पोर्ट्स के लिए यूज हुआ है। कलेक्टिव जॉय ग्लीन फ्रॉम ए टीम की एपोस्ट्रोफी, मतलब टीम की सक्सेस, टीम की कामयाबी। व्हेन डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफर, डिफरेंट इंडिविजुअल्स है, पुलर है इसलिए यहाँ पे ऑफर आया, ऑफर्स नहीं आया है। ऑफर दियर, इंडिविजुअल्स के लिए दियर आ रहा है क्योंकि प्लूरल है ये, तो प्लूरल आया है इसके लिए। एंड विन टुगेदर, विन्स क्यों नहीं आया, विन आया क्योंकि इंडिविजुअल्स प्लूरल है इसलिए विन यहाँ पे प्लूरल वर्ब आई। फॉर द लार्जर कॉज एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशन, किसी एक देश की प्रतिनिधित्व करते हुए या किसी एक कॉज के लिए जीतते हो, किसी एक कॉज के लिए काम करते हैं, उसी को बोलते हैं एक मतलब कलेक्टिव जॉय। इंडिया हैज़ ऑलवेज हैड आइकॉनिक एथलीट्स विद देयर फैबुलस माइलस्टोन। इंडिया के पास हमेशा से क्या रहे हैं, आइकॉनिक एथलीट्स हैं, मतलब बहुत ही काबिल एथलीट्स रहे हैं। विद देयर, एथलीट्स के लिए दियर आया, विद देयर फैबुलस माइलस्टोन, उनके बहुत सारे मतलब सिग्निफिकेंट इवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट, डेवलपमेंट, बहुत सारे अचीवमेंट बोल सकते हैं, उनके बहुत सारे माइलस्टोन रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू टीम, अगर हम टीम्स की बात करें, टीम सक्सेस की बात करें इन ग्लोबल वैश्विक इवेंट के, जो ग्लोबली जो इवेंट होते हैं, द एग्जाम्पल्स ट्विंडल, एग्जाम्पल्स की कमी है, मीन्स उसके तौर पे हमारे पास उदाहरण कम है। अगर हम बताएं तो टीम के तौर पे हमने क्या क्या जीते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जीते हैं, तो वो बहुत कम है। टू डेट लिमिटेड कपबोर्ड डिस्प्लेइंग ओलंपिक गोल्ड विनिंग हॉकी स्क्वाड्स फीचरिंग ध्यानचंद। अगर हम इसकी बात करें, टीम की बात करें, ये हमारे पास बहुत लिमिटेड ही हैं। टीम की बात करें, लिमिटेड कपबोर्ड मतलब इस अलमारी में ये शो करती है, डिस्प्ले करती है ओलंपिक गोल्ड विनिंग हॉकी स्क्वाड फीचरिंग ध्यानचंद, द ट्रिम्फेट 1975 वर्ल्ड कप हॉकी टीम विक्ट्री, वर्ल्ड कप हॉकी टीम 1975 में एक हमने विजय प्राप्ति ली थी टीम के तौर पे हॉकी टीम ने। एंड द विक्टोरियस 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप आउटफिट लेड बाय कपिल देव के अंडर में हमने वर्ल्ड कप 1983 जीता, एक ये हमारे पास रही है। एंड द 2011 चैम्पियन यूनिट अंडर MS धोनी के अंदर हमने वर्ल्ड कप जीता, मतलब एक टीम के तौर पे, मतलब हॉकी की टीम ने भी जीता, क्रिकेट ने भी जीता। इंडिया बैडमिंटन एडेड इट्स गोल्डन चैप्टर, इंडिया ने अपना गोल्डन चैप्टर क्या कर लिया, ऐड कर लिया अब इसमें। वैन द मेंस टीम, जब इंडिया की पुरुष टीम ने क्या किया, वन द थॉमस कप एट बैंकॉक ऑन संडे, बैंकॉक में थॉमस कप जीता ऑन संडे के दिन। जैसे ऑन तभी आता है, जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, इनके साथ ऑन आता है। दिस वॉज ए फीदर टच डेट वुड फेल्ट ऑल थ्रू इंडिया स्पोर्टिंग हिस्ट्री, एक फीदर टच था, फीदर टच मतलब एक ऐसी कामयाबी बोल सकते हैं आप इसको, स्पर्श था, ये एक ऐसा फीदर टच था, स्पर्श था, डेट वुड फेल्ट ऑल थ्रू इंडिया स्पोर्टिंग हिस्ट्री, जो पूरे हमेशा इंडिया की स्पोर्टिंग हिस्ट्री में याद किया जाएगा, इसको फील किया जाएगा। बिसाइड्स विनिंग इट्स मेडन, बिसाइड इट्स मेडन मीन्स होता है फर्स्ट, अपना पहला जो उन्होंने टाइटल जीता, उसके अलावा इंडिया आल्सो स्टंड, इंडिया ने स्टंड किया फैंसीड अपोनेंट्स, फैंसीड इंडिया ने उनको मतलब शॉक कर दिया, फैंसीड अपोनेंट मतलब जो ऐसा लग रहा था कि ये जीतेंगे, लाइकली टू विन या वे लाइकली टू सक्सीड, ऐसा लग रहा था ये जीतेंगे क्योंकि ये काफ़ी अच्छी टीम रही है। इंडिया आल्सो स्टंड फैंसीड अपोनेंट, जो उनके विरोधी हैं मलेशिया डेनमार्क, उनको भी क्या कर दिया, शॉक कर दिया। एंड डिफीटेड 14 टाइम, और किसको हराया उन्होंने, 14 टाइम चैम्पियन इंडोनेशिया, 14 टाइम चैम्पियन इंडोनेशिया रही है, उसको हराया इन्होंने इन द समिट क्लैश, इस कंपटीशन में, क्लैश या कंपटीशन बोल सकते हैं, इस कंपटीशन में। प्रीवियसली
इससे पहले इंडिया बैडमिंटन हैड ऑफर्ड स्पोर्डिक जॉय स्टार्टिंग फ्रॉम प्रकाश पादुकोण। इससे पहले इंडिया की बैडमिंटन ने क्या किया है, स्पोर्डिक जॉय पाया है, मतलब ये इससे पहले भी हमें अच्छी, मतलब हम स्पोर्डिक जॉय मतलब इरेगुलर खुशी मिली है। स्टार्टिंग कब से, जब प्रकाश पादुकोण ने मैग्निफिसेंट ऑल इंडिया विक्ट्री इन 1980 में जीता था, ऑल इंग्लैंड विक्ट्री इन 1980 में। तो स्पोर्डिक था, मतलब इरेगुलर था, ऐसा नहीं कि लगातार चला आ रहा था, कॉन्टिन्यू इरेगुलर था स्पेशली बैडमिंटन में। तो पी गोपीचंद इमेल्यूटेड पादुकोण इन 2001। फिर पी गोपीचंद ने भी क्या किया, इन्होंने कॉपी किया। इमेल्यूटेड मतलब होता है कॉपी करना, किसी को सरपास करना है, किसी को मैच करना। 2001 जस्ट एज अनादर ड्रॉट लूम्ड। फिर उसके बाद इन्होंने पी गोपीचंद ने भी जीता 2001 में, इसको कॉपी किया, मतलब पादुकोण को, उनके नक्शे कदम पे चले वो। जस्ट एज अनादर ड्रॉट लूम्ड। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दूसरा ड्रॉट सूखा पड़ गया एक तरीके से, ड्रॉट मतलब उसके बाद कोई जीत नहीं हुई हमें, कोई जीत नहीं मिली। फर्स्ट साइना नेहवाल एंड देन पीवी सिंधु। सबसे पहले साइना नेहवाल, फिर उसके बाद पीवी सिंधु प्रूव दैट दे कुड डू फार बेटर देन दियर मेल काउंटर पार्ट्स। उन्होंने यहाँ पे बोला है, पहले साइना नेहवाल और फिर पीवी सिंधु, उन्होंने प्रूव किया है कि ये भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा बेटर कर सकते हैं मेल काउंटर, मतलब मेल जो बैडमिंटन प्लेयर हैं उनसे, जो उनके मेल बैडमिंटन प्लेयर हैं उनसे अच्छा कर सकते हैं विनिंग टाइटल्स एंड मेडल, टाइटल्स और मेडल जीतने में। फाइनली द मैन जॉइंड द विनिंग बैंडगॉन। चलो फाइनली क्या हुआ, अब मैन ने भी ज्वाइन कर लिया इन विनिंग बैंड वैगन, मतलब इस ट्रेंड को। विद दियर ब्लेंड ऑफ एस्थेटिक्स, ब्लेंड मतलब मिक्सचर, विद दियर मिक्सचर ऑफ एस्थेटिक मतलब अपने प्रिंसिपल के हिसाब से, अपने सिद्धांतों के हिसाब से जो एक एथलीट में चाहिए होती हैं, कंट्रोल एंड एथलेटिज्म ऑन द कोर्ट। ऑन द कोर्ट मतलब जिस कोर्ट में ही खेला जाता है बैडमिंटन, उसके बारे में बात हो रही है। तो नहीं, अब ये भी इस ट्रेंड में शामिल हो गए। कौन? मेंस टीम। मैन ज्वाइन द मेंस, प्लूरल है इसलिए दियर आया, इसलिए विद दियर ब्लेंड ऑफ एस्थेटिक कंट्रोल एंड एथलेटिज्म ऑन द कोर्ट। नेक्स्ट है बी इट 20 ईयर, चाहे वो लक्ष्य सेन हो जो 20 ईयर ओल्ड है, एंड द सीजन मीन्स होता है एक्सपीरियंस। किंडाबी श्रीकांत, द कॉम्बैक्टिव HS प्रणॉय एंड द डबल्स टीम ऑफ चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रनकीरेड्डी। और जो डबल्स टीम के चिराग शेट्टी थे और सात्विक साईराज थे, इन्होंने क्या किया, इंडिया हैड मैन हु बिलीव डैट विनिंग द टाइटल वॉज इन द ड्रीम ऑफ पॉसिबिलिटी। तो इंडिया में भी ऐसे कुछ पुरुष थे वो जो बिलीव करते थे कि इंडिया के पास ये पॉसिबिलिटी है टाइटल जीतने की, पॉसिबिलिटी, बहुत संभावना है। ड्रीम ऑफ पॉसिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी होता है, पॉसिबल है कोई चीज़। इन द फाइनल बोथ लक्ष्य एंड डबल्स ड्यू लॉस्ट द ओपनिंग है। फाइनल में तो लक्ष्य और जो डबल्स ड्यू थे उन्होंने, चिराग शेट्टी और ये जो सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी है, उन्होंने तो फाइनल्स में तो ये लोग हार गए। ओपनिंग गेम्स में तो फाइनल के जो फाइनल था उसके ओपनिंग गेम में तो ये दोनों हार गए। येट दे डग डीप टू हुडविंक द इंडोनेशिया, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अंदर तक गए। डग डीप मीन्स होता है कोई चीज़, आप कोई इन्फॉर्मेशन निकालना बिल्कुल थॉरोली, फिर भी बहुत अंदर तक गए। टू हुडविंक मतलब ट्रिक करना, धोखा देना इंडोनेशियंस को, जो उनके अपोनेंट्स थे उनको धोखे देने में, ये फिर भी इन्होंने ये सब किया। वंस एट 2.0 लीड व सिक्योर, जब 2.0 लीड से सिक्योर हो गई, हिस्ट्री बैकएंड, हिस्ट्री ने इशारा किया, बैकएंड मतलब होता है हिंट करना, इशारा किया, एंड विथ रिमार्केबल फ्लुएंसी। फिर उसके बाद रिमार्केबल मतलब लगातार, रिमार्केबल मतलब बिल्कुल रिमार्केबल फ्लुएंसी, बिल्कुल लगातार फ्लुएंसी के साथ लगातार। फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 श्रीकांत गॉट पास्ट जॉनटन क्रिस्टी एट, फॉर्मर वर्ल्ड नंबर जो 1 श्रीकांत है, उन्होंने क्या किया, जॉनटन क्रिस्टी को पीछे छोड़ दिया 21-15 और इससे। एज इंडिया क्लिंच ए टीम फॉर द, और फिर इंडिया ने क्या किया, क्लिंच किया, जीता
ए टीम ट्रिप, मतलब एक टीम विजय जीती जो बहुत लंबे समय से कभी जीती नहीं थी, फॉर द एजिस। इट वॉज नॉट ईजी। लक्ष्य हैड ए स्टोमक बस्ट। स्टोमक मतलब ये डाइजेस्टिव रिलेटेड पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे वॉमिटिंग होना, इन सब चीज़ों में उनको क्या था, ये प्रॉब्लम भी थी लक्ष्य को। एंड ही एंड अदर्स हैड टू कोप विद द कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन एट एवरी हर्डल। और ये तो उनको स्टोमक में भी प्रॉब्लम थी, और उनको और उनकी जो भी टीम थी पूरी, उन्होंने क्या किया, कोप अप विद, मैनेज करना था, उससे भी जूझना था उनको। कांस्टेंट प्रेशर, जो उनके ऊपर कांस्टेंट प्रेशर था लगातार कि वो जीतेंगे नहीं जाएंगे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन का प्रेशर था। एट एवरी, हर समय। हर्डल मीन्स होता है डिफ़िकल्ट। द कोचिंग स्टाफ डिजर्व क्रेडिट। कोचिंग स्टाफ को भी ये क्या जाता है, क्रेडिट जाता है। एंड सो डू द इंस्पायरिंग फुटप्रिंट्स लेफ्ट बाय पादुकोण एंड गोपीचंद थॉरो दियर अचीवमेंट्स एंड दियर इनपुट्स टू दियर सक्सेसर। और जो उनके जो फुटप्रिंट्स हैं, उनके प्रेरणादायक जो फुटप्रिंट्स हैं, उनके नक्शे कदम पर जो पादुकोण और गोपीचंद ने छोड़े थे, किसके द्वारा, अपने अचीवमेंट्स और अपने इनपुट के द्वारा, कितने अपने उत्तराधिकारियों के, उसमें उत्तराधिकारी मीन्स जो उनके बाद जो भी बैडमिंटन प्लेयर्स जो अभी आए हैं, तो स्टाफ को भी ये सब क्रेडिट जाता है। व्हेन द इंडियंस इन्फ्यूज्ड मैजिक इनटू द फीदरी शटल कॉक, जो कॉक होती है जिससे वो बैडमिंटन खेलते हैं, इन्फ्यूज मतलब होता है फिल करना। व्हेन द इंडियंस इन्फ्यूज्ड मैजिक, जब इंडियंस ने जादू डाला किस पे, फीदरी शटल कॉक है। दे ऑल्सो गिफ्ट इन एन एंडोरिन, उन्होंने क्या किया, एंडोरिन मतलब बहुत लंबे समय तक एक याद मेमोरेबल मेमोरी के तौर पे टू ए कंट्री, उसको एक गिफ्ट की, एक ऐसी मेमोरी टू ए कंट्री फॉर एवर, अर्निंग फॉर कलेक्टिव विंस, जो हमेशा जिसकी इच्छा थी कि वो कलेक्टिव विंस जीते। कलेक्टिव मीन्स बोलते थे टीम के तौर पे, इंडिविजुअल तो करते ही हैं, टीम के तौर पे। इन द पास्ट इंडिया टेनिस हैड इट्स मूवमेंट, इंडियन टेनिस हैड इट्स मूवमेंट, ये इट्स इसके लिए होता है। एंड पास्ट में भी, पिछले हम पहले के दिन देखें तो इंडिया टेनिस के पास उनके मूवमेंट्स रहे हैं डेविस कप में, बट टीम अचीवमेंट्स वर ऑफन लिंक टू क्रिकेट, लेकिन टीम अचीवमेंट्स बहुत कम ही, बस ज़्यादातर किससे लिंक है, क्रिकेट या हॉकी, मतलब ज़्यादातर हॉकी या क्रिकेट टीम ही जीतती है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में। कभी बैडमिंटन का टीम का कभी कोई नाम नहीं आया, मतलब कभी जीती नहीं है वो ज़्यादा, और फिर डिस्टेंस से आया बहुत लंबे काल से। श्रीकांत एंड कंपनी और उसकी टीम जो है हैव एंश्योर डेट, उन्होंने एंश्योर किया डेट ध्यानचंद, कपिल एंड धोनी यूनिट्स विल नॉट रिमेन लोनली एट द टॉप, उन्होंने ये एंश्योर किया कि ध्यानचंद और कपिल और धोनी यही नहीं रहेंगे टॉप पे। जो ध्यानचंद ने जैसे हॉकी टीम जीती, कपिल ने क्रिकेट जीता, धोनी ने क्रिकेट जीता, तो इन्होंने बोला कि ये इंश्योर किया कि बस यही नहीं रहेंगे टॉप में, मतलब हम लोग भी जीत सकते हैं, और ये लोग भी जीते इस बार बैडमिंटन। दिस शो रियल विन कुड ट्रूली एंड द बैडमिंटन लैंडस्केप अक्रॉस इंडिया। दिस शो रियल मतलब अनयूजुअल, ये शो रियल दिस अनयूजुअल विन मतलब जो पहले तो कभी नहीं हुआ, अनयूजुअल है। विन कुड ट्रूली अल्टर द, वो क्या करेगा, ट्रूली एडवर्ब है, ये अल्टर एक वर्ब है, कुड के बाद सिंगुलर आता है हमेशा वर्ब। ये क्या करेगा, बैडमिंटन की लैंडस्केप को चेंज करेगा, बैडमिंटन के जो व्यू है लोगों का इंडिया में उसको चेंज करेगा, यहाँ पे ऐसा ये ऑथर बोल रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जितने भी मैंने वोकैब्स कराई हैं वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।